नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन से, जहां पर दोस्तों ये मिशन लगातार आगे की ओर प्रोग्रेस करता जा रहा है। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसके अंतर्गत 3 सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को लॉन्च किया गया है। दोस्तों बेसिकली ये सुपर कंप्यूटर्स हाई स्पीड कंप्यूटेशनल सिस्टम्स हैं जिनको एडवांस रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, मटेरियल साइंस, एटॉमिक फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, अर्थ साइंस, इस तरह के एरियाज में इस्तेमाल करने के लिए इनको अभी बनाया जा रहा है। और अभी जो 3 सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, इनके ऊपर ओवरऑल 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इंडिजिनियस तरीके से इनका मैन्युफैक्चर भी किया गया है। दिल्ली, पुणे और कोलकाता, इन 3 सिटीज में इनको डिप्लॉय किया गया है। पुणे में जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जबकि दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर, जबकि कोलकाता में एसएन बोस सेंटर में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को भी यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र का सोलापुर एयरपोर्ट अभी फ्लाइट्स के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इस एयरपोर्ट को लाइसेंस ग्रांट कर दिया गया है। दोस्तों सोलापुर एयरपोर्ट एक छोटा सा एयरपोर्ट है जिसको उड़ान स्कीम के अंतर्गत अभी अपग्रेड किया गया है और अभी ये KO-400 और BCH-1900 टाइप के जो एयरक्राफ्ट है उनको हैंडल कर सकता है। ओवरऑल 365 एकड़ के एरिया में फैला है, जहाँ पर एक रेनोवेटेड टर्मिनल बिल्डिंग, एक्सपांडेड एप्रन और नई फायर और ADC फैसिलिटीज यहाँ पर सेटअप की गई हैं। पीक आवर्स में 1500, जबकि एनुअली 4.1 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। और ओवरऑल इसके डेवलपमेंट के ऊपर 65 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं। और अभी क्योंकि DGCA के द्वारा यहाँ पर लाइसेंस दे दिया गया है, तो जल्द यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट होंगी और ऐसा बताया गया कि मोस्ट जो पहली फ्लाइट होगी वो पुणे से सोलापुर के बीच में ऑपरेट की जाएगी। अगली दोस्तों एक सिमिलर से अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रीजनल एयरलाइन शंखेर को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया है उनकी सर्विस के लिए। और अब वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उनकी पहली सर्विस को लॉन्च कर पाएंगे। दोस्तों शंखेर बेसिकली यूपी बेस्ड एक नई और यूपी की पहली एयरलाइन है जो कि लखनऊ और नोएडा एयरपोर्ट को एज अ बेस और हब बनाकर ऑपरेट किया करेगी। इंटरस्टेट और इंटरस्टेट रूट्स पर इनका फोकस होने वाला है। और अभी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको मिला है वो अगले 3 साल तक वैलिड रहेगा। इनिशियली इनके द्वारा बोइंग के 737 कैटेगरी के 3 एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाएंगे, जिससे हमारे देश की मल्टीपल सिटीज को ये कनेक्ट करेंगे। और अभी इनको सर्विस स्टार्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ द अप्रूवल्स मिल चुकी हैं। जस्ट DGCA से एक लाइसेंस चाहिए, जो कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इनको मिल जाएगा और उसके बाद आपको इनकी सर्विसेज भी लॉन्च होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहाँ पर दोस्तों भारत की पहली एयर ट्रेन या फिर स्काई ट्रेन को लेकर सभी हर्डल्स अभी क्लियर हो चुकी हैं। और अभी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि GMR ग्रुप के अंडर में ऑपरेट करता है, उन्होंने इस एयर ट्रेन को लेकर टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। तो उस एयर ट्रेन की बात काफी महीनों से की जा रही है और अब फाइनली इसके ऊपर कोई प्रॉपर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड चाहती है कि इस एयर ट्रेन के थ्रू दिल्ली एयरपोर्ट के जितने भी टर्मिनल्स हैं उनको अंदर ही अंदर कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि अगर लोगों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाना है तो उनको बाहर ना जाना पड़े और अंदर ही अंदर वो यहाँ से ट्रैवल कर पाएं। ये ट्रेन एक ऑटोमेटिक पीपल मूवर सिस्टम होगा, जिसकी लेंथ 7.7 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। टोटल यहाँ पर 4 स्टॉप्स बनाए जाएंगे, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर, एक टर्मिनल 1 पर, एक एरो सिटी में, जबकि एक कार्गो सिटी में बनकर तैयार होगा। और एक बार जब ये बन जाती है तो भी दिल्ली एयरपोर्ट पर जो शटल बस सर्विस ऑपरेट की जा रही है उनको ये रिप्लेस कर देगी। और अभी इसके एक्सपेंडिचर को लेकर कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं की गई है, लेकिन एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 2000 करोड़ रुपये का खर्च यहाँ पर आएगा। और जिस हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा है तो अक्टूबर से नवंबर के आसपास इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2027 के अंत तक आपको ये बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगली दोस्तों अपडेट हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर को एक और बड़ा पुश मिल गया है, क्योंकि भारत और US के बीच एक बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर MOU साइन हो चुका है। दोस्तों सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्पेसिफिकली डिफेंस पर्पस के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी के समय में जो एडवांस डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनमें भर भर कर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्लांट का नाम शक्ति रखा जाएगा, जिसकी कैपेसिटी डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन दोनों की होगी। इंफ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी में एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशंस और ग्रीन एनर्जी एप्लीकेशंस में किया जाएगा। अभी कोई लोकेशन तो इसको लेकर फाइनल नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि नोएडा में बनकर तैयार होगा और काफी हाई चांसेस है कि ये नोएडा में ही तैयार होगा। इसकी एक यूनिट वेस्ट बंगाल में बनाने की बात की गई है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, भारतीय सेमी, थर्ड टेक और US स्पेस फोर्स, यहाँ पर ये 4 मेन स्टेक होल्डर्स होंगे और इन्हीं के द्वारा मिलकर इसको सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए आप देखेंगे आने वाले समय में हमारे जो डिफेंस को लेकर सेमीकंडक्टर रिपोर्ट्स है वो 40 से 50% आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। अभी दोस्तों फिर से अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 और पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स को भी अप्रूवल दे दी है। और इसको लेकर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने MOU भी साइन कर लिया है। दोस्तों पिछले कुछ महीनों के अंदर अंदर महाराष्ट्र में कई सारे पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स को अप्रूवल दी गई है और इनको लेकर MOU भी साइन हुआ है। उनमें अभी आप कह सकते हैं कि ये 2 लेटेस्ट एडिशन है। एक पम्प्ड स्टोरेज प्लांट कमोद पंप स्टोरेज प्लांट होगा, जो कि नंदुरबार में बनकर तैयार होगा। 3.5 सालों के अंदर अंदर इसको तैयार कर दिया जाएगा। जबकि दूसरा प्लांट खोसला पंप स्टोरेज प्लांट होगा और ये छत्रपति संभाजी नगर में बनकर तैयार होगा। 5 सालों में इसको बनाया जाएगा।
कुल मिलाकर इनकी कैपेसिटी 4000 मेगावाट की होगी और दोनों से डेली 6 घंटों तक एनर्जी सप्लाई की जा सकेगी। 21,000 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर कुल मिलाकर खर्च किए जाएंगे और ओवरऑल 2500 के आसपास यहाँ पर जो भी जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर से ही है, जहाँ पर दोस्तों टाटा के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को लेकर अभी कुछ प्रोग्रेस हमारे सामने निकल कर आया है और यहाँ पर ये बताया गया है कि फाइनली इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन और ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों बेसिकली पिछले कुछ महीनों से हम लगातार ये सुन रहे हैं कि टाटा के द्वारा धुलेरा में एक फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड वर्क को लेकर कोई अपडेट सामने निकल कर नहीं आई थी। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर ग्राउंड वर्क स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। इसके साथ साथ टाटा ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी पीएसएमसी के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पीएसएमसी टाटा को डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में सपोर्ट करेगी। कई सारी टेक्नोलॉजीज का लाइसेंस और इंजीनियरिंग सपोर्ट भी पीएसएमसी के द्वारा टाटा को दिया जाएगा। ओवरऑल 91,000 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाने हैं और पर मंथ 50,000 वेफर्स यहाँ से प्रोड्यूस हो पाएंगे, जिनका इस्तेमाल पावर मैनेजमेंट आईसीज, डिस्प्ले ड्राइवर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स इस तरह के एरियाज में किया जाएगा और होपफुली अब टाटा इसको टाइम पर कंप्लीट कर पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई की ट्रैफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एमएमआरडीए के द्वारा कुछ यूनिक सोल्यूशन हमारे सामने रखे गए हैं और यहाँ पर उनका कहना है कि अगले 5-7 सालों के अंदर इनके ऊपर 3 लाख करोड़ रुपये तक खर्च किए जाएंगे। दोस्तों बेसिकली ये पूरा का पूरा एक मास्टर प्लान है, जहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी बड़ा फोकस होने वाला है। मेट्रो लाइन्स और स्लम रीडेवलपमेंट को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। एक बार जब ये बन जाएगा तो मुंबई में इसके चलते मल्टीपल रिंग रोड्स आपको क्रिएट होते दिखाई देंगे, जबकि अभी एक भी मुंबई में रिंग रोड ऑपरेशनल नहीं है। और यूजुअली हमारे देश की जो दूसरी बड़ी सिटीज हैं वहाँ पर रिंग रोड बनाना काफी आसान टास्क है, लेकिन मुंबई के केस में काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई के एक साइड पर तो पूरा ओशन ही है, तो यहाँ पर रोड्स कंस्ट्रक्शन काफी डिफिकल्ट टास्क बन जाता है, जैसे कि भी हम मुंबई कोस्टल रोड के केस में देख भी रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्योंकि बढ़ती जा रही है, तो उसको सोल्व करने के लिए पूरे एमएमआर रीजन को कवर करते हुए ये मास्टर प्लान यहाँ पर एमएमआरडीए के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, जिसके अंतर्गत एग्जिस्टिंग रोड्स, नए टनल्स, नए फ्लाईओवर्स, नए ब्रिजेस, इन सब चीज़ों को बनाया जाएगा। टोटल 3 लाख करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और इनिशियली जो रोड्स के ऊपर काम होगा उसके अंतर्गत 6 इनर रिंग रोड्स बनाए जाएंगे जो कि मुंबई और थाने को कटर करेंगे, जबकि एक आउटर रिंग रोड क्रिएट किया जाएगा जो कि पूरे के पूरे एमएमआर रीजन को कनेक्ट करेगा। नॉर्थ में गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर से लेकर साउथ में अलीबाग तक ये फैला होगा। नवी मुंबई भी इससे कनेक्टेड होगी और जो भी इमेजेस यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर काम होगा और कौन कौन से रिंग रोड्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। और क्योंकि इनिशियली रोड्स के ऊपर ही फोकस होगा, तो पहले यहाँ पर अगले 5 सालों के अंदर 60,000 करोड़ रुपीस एमआरडी के द्वारा खर्च करने की बात की गई है। और अगर इस मास्टर प्लान के अंतर्गत डेडलाइन की बात करें तो 2029 तक इन सबको कंप्लीट किया जाना है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट इंडियन आईटी जान इन्फोसिस से है, जिन्होंने स्वीडिश इलेक्ट्रिक कार मेकर पोलस्टार के साथ में भी कोर एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इसके अंतर्गत वो दोनों मिलकर भारत में एक डेवलपमेंट सेंटर को सेटअप करेंगे। दोस्तों बेसिकली डेवलपमेंट सेंटर इन्फोसिस के बेंगलुरु टेक्नोलॉजी हब में बनकर तैयार होगा, जो कि पोलस्टार के लिए भारत में एक बेस होगा इन कार इंफोटेनमेंट, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और क्लाउड पावर डिजिटल सर्विसेज के लिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाएगी, लेकिन इसके थ्रू वो भारत में इनके सर्विसेज को और एक्सपांड कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।